भारत माता की इंकलाब जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद। और संकट की घड़ी में, मुसीबत में, कठिन परिस्थितियों में ही आज कार्यकर्ता की पहचान होती है। और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने यह साबित कर दिया कि जब हम मई के महीने में, अप्रैल के महीने में, जून के महीने में, भीषण गर्मी में इतनी बड़ी तादाद में इकट्ठा हो सकते हैं, तो जब सर्द का महीना होगा तब तो हम हजारों लाखों की तादाद में उत्तर प्रदेश के अंदर इकट्ठा होंगे। साथियों और दोस्तों, मुझसे पहले तमाम वक्ताओं ने बहुत सारी बातें की, लेकिन आज मैं आप सबसे ये पूछना चाहता हूं, जिस उत्तर प्रदेश में हम लोग रहते हैं, जिस मिट्टी में हमारा जन्म हुआ, जहां का नमक हमने खाया, आज उस उत्तर प्रदेश की हालत क्या है। अगर हम किसान की बात करें तो चले जाओ मेरठ में, बागपत में किसान, भाई बात करनी है तो मन से उठ जाए। अगर किसानों की बात करनी है तो जाकर देखो बागपत में, मेरठ में, सहारनपुर में गन्ना किसानों को उनके गन्ने का दाम नहीं मिल रहा। हजारों करोड़ रुपए फैक्ट्रियों पे बाकी है, उनका भुगतान नहीं हो रहा। उनसे कहा जाता है बाप की 13वीं है, कार्ड लेके आओ, बिटिया की शादी है तो कार्ड लेके आओ, प्रमाण दो कि तुम्हारे ऊपर मुसीबत है, तब हम तुम्हारा पैसा तुमको देंगे। आज ये उत्तर प्रदेश के किसानों की हालत है। खाद की बोरी के लिए लाठियां खानी पड़ती है, धान के दाम के लिए लाठियां खानी पड़ती है, गेहूं के दाम के लिए लाठियां खानी पड़ती है। उत्तर प्रदेश का किसान गरीबी के कारण आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। अगर हम बात करें नौजवानों की तो जाको देखो प्रयागराज में, अभी मुझसे मिलने के लिए आए थे नौजवान, उन्होंने मुझे बताया 2 लाख शिक्षकों की भर्ती का विज्ञापन और उसके लिए ट्वीट करने का काम योगी बाबा की सरकार ने किया, और 15 मिनट के अंदर वो ट्वीट डिलीट कर दिया जाता है और कहा जाता है हमारे पास नौकरी नहीं है। छात्र वहां पर आंदोलन कर रहा है, सड़क पर आंदोलन कर रहा है, उसको भी लाठियों से पीटा जा रहा है, वो भी आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। अगर हम बात करें महिलाओं की तो छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार की घटना। यही देश, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक 5 साल की बच्ची के साथ बलात्कार की घटना हुई। उत्तर प्रदेश के अंदर महिलाओं की सुरक्षा की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के नाम अपराध की लिस्ट में नंबर 1 पर आएंगे। सबसे बड़े अपराध महिलाओं के खिलाफ अगर किसी ने किए हैं तो बीजेपी के नेताओं ने किए हैं। ये जमीन की हकीकत है। तो महिलाओं की हालत सुरक्षित नहीं उत्तर प्रदेश के अंदर। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश कहां खड़ा है, गरीब के लिए क्या हो रहा है, तो गरीब के लिए सिर्फ एक ही बात है। आपके लिए बाबा जी ने बहुत अच्छा मजबूत वाला तगड़ा सा क्या तैयार कर रखा है, बुलडोजर। क्या तैयार कर रखा है, बुलडोजर। अभी मैं कल आ रहा था काशी से, मैं रात में 3 बजे पहुंचा सुल्तानपुर। हमारे साथियों ने पूछा क्यों लेट हो गया। रात में 11 बजे काशी में लंका गेट पर वहां कुछ रेहड़ी पटरी वाले मुझसे मिले। उन्होंने बताया कि वेंडिंग कमेटी बनाकर हमको दुकानें दी जानी थी, हमको दुकान का रोजगार दिया जाना था। यह एक्ट में लिखा है, भारत के कानून में लिखा है, लेकिन भारत की सरकार ने, मोदी सरकार ने, योगी सरकार ने हमको उजाड़ने का काम किया। 44,000 रेहड़ी पटरी वाले हैं जिनको उजाड़ने का काम किया। 42 दुकानों को जो 100 साल पुरानी दुकान थी, चाची की कचौड़ी की दुकान, पहलवान लस्सी की दुकान, ऐसी 42 दुकानों को जमी दोज कर दिया गया। हमारे जिले में सुल्तानपुर के अंदर 35 सफाई कर्मियों के घर थे, जमी दोज कर दिए गए बुलडोजर से चलाकर। अरे मोदी जी, जब कुंभ का मेला होता है तब कहते हो सफाई कर्मचारियों का पैर धुलूंगा,
वाल्मीकि समाज का पैर धुलूंगा। योगी जी कहते हैं ये सफाई कर्मी तो हमारे लिए कर्मशील पुरुष हैं, हम इनका अभिनंदन करेंगे। जब चुनाव खत्म हो जाता है, कुंभ का मेला खत्म हो जाता है, तो उसी वाल्मीकि समाज के घर के ऊपर बुलडोजर चलाने का काम करते हो। और मैं कहना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के हिंदुओं से कि जाकर देखो, काशी में देखो, मोदी के क्षेत्र में देखो, वो 42 के 42 दुकानदार, कोई सोनी है, कोई गुप्ता है, कोई यादव है, सारे के सारे हिंदू हैं, ये किसी के सगे नहीं है, याद रखो, ये किसी के सगे नहीं है। अभी जिक्र कर रही थी छवि यादव जी, द्रौपदी मुर्मू जी का जिक्र कर रही थी। मैं पूरी बात बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा और जरा अपने दिमाग पर जोर लगाकर सोचिएगा। आपसे कहा जाता है हिंदू 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 एक हो जाओ, हिंदू एक हो जाओ। मैं आपसे पूछना चाहता हूं अपने मन में इस सवाल का उत्तर खोजना, और मिल जाए तो मुझे बताना। क्या हमारे बहुत सारे साथी दलित समाज से बैठे हैं, पिछड़ा वर्ग से बैठे हैं। जब ये मंदिर का शिलान्यास हो रहा था, यानी ईंट रखी जा रही थी कि प्रभु श्री राम का मंदिर बनेगा, उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री शिलान्यास का पत्थर रखने के लिए जाते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पत्थर रखने के लिए जाते हैं, उनके साथ उत्तर प्रदेश की राज्यपाल जाती हैं, आनंदीबेन पटेल जाती हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के साथ, मुख्यमंत्री के साथ तो राज्यपाल जाती है, लेकिन प्रधानमंत्री के साथ देश के राष्ट्रपति नहीं जाते, क्योंकि उनका नाम था रामनाथ कोविंद, जो दलित समाज से आते थे, दलित समाज से आते थे। भारतीय जनता पार्टी के लोग दलित समाज के व्यक्ति को राष्ट्रपति भी बना सकते हैं अपनी चुनावी राजनीति के लिए, लेकिन बगल में बैठा के सम्मान नहीं दे सकते, पूजा नहीं करा सकते। ये ऐसे लोग हैं, इनसे सावधान है। कौन आया था शिलान्यास में मोदी जी के साथ? भागवत जी। भागवत जी मणिपुर के राज्यपाल हैं क्या? मेघालय के हैं क्या? अरुणाचल के हैं क्या? उत्तर प्रदेश के हैं क्या? लेकिन वो बैठे थे मोदी जी के बगल में। और जब मंदिर का उद्घाटन हुआ, फिर योगी आदित्यनाथ जाते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जाते हैं, उनके साथ राज्यपाल जाती हैं, आनंदीबेन पटेल जाती हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं, और फिर उस वक्त राष्ट्रपति नहीं जाती, क्योंकि उनका नाम है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। वो आदिवासी समाज से आती हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने वोट की राजनीति के लिए आदिवासी समाज की महिला को राष्ट्रपति तो बना सकते हैं, लेकिन अपने बगल में बिठा के पूजा नहीं कर सकते। ये दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को इंसान नहीं मानते। ये ऐसे लोग हैं। उत्तर प्रदेश के 5 साल मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव, जब घर खाली किया तो गंगा जल से धुला। कन्नौज में मंदिर में पूजा करने चले गए तो मंदिर को गंगा जल से धुलवाने का काम किया। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, दलितों से, पिछड़ों से, आदिवासियों से, अल्पसंख्यकों से, मुसलमानों से, वंचित समाज के लोगों से इकट्ठा हो जाओ और मिलकर आम आदमी पार्टी की ताकत भाजपा। बात करते हैं हिंदू मुसलमान की, हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जरा बताओ, कौन सा हिंदुस्तान का मुसलमान का शासक है? कौन सा मुसलमान है जिसने कहा दलित अगर निकलेगा तो अपने गले में घड़ा बांध के निकलेगा, पीछे झाड़ू बांध के निकलेगा? किस मुसलमान ने कहा कि हम आपको अपने बगल में बिठा के खाना नहीं खिला सकते, दलित हमारे साथ पंक्ति में नहीं बैठ सकता? किस मुसलमान ने कहा जिस तालाब में हम पानी पीते हैं वहां दलित पानी नहीं पी सकता, आदिवासी पानी नहीं पी सकता? जरा हमको बताओ, किस मुसलमान ने कहा मंदिर में हम तुमको प्रवेश नहीं करने देंगे? ये वही लोग हैं, ये वही आरएसएस और बीजेपी के लोग हैं जो समाज को बांटना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं। ये ना हिंदू के हैं, ना मुसलमान के हैं, ना राम के हैं, ना किसी काम के हैं।
किसी मुसलमान ने तुम्हारे आरक्षण का विरोध किया था क्या जनक प्रसाद जी? जोर से बोलिए, किया था क्या? किसी मुसलमान ने तुम्हारे आरक्षण का विरोध किया था क्या? नहीं। आज भी कोई मुसलमान तुम्हारे आरक्षण का विरोध करता है क्या? नहीं, नहीं करता, नहीं करता। मैं गया था अभी बरेली, वहां पर जनक प्रसाद जी ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण कराया। गांव के लोग आए थे, दलित समाज के लोग आए थे, छोटे छोटे मासूम बच्चे आए थे। वो खुश थे, बहुत खुश थे, लेकिन आधे से ज्यादा लोगों के पैरों में चप्पल नहीं थे। मेरे भाइयों, चप्पल नहीं थे। आजादी के 78 साल के बाद भी गांव में जिन परिस्थितियों में उनको रहना पड़ता है, आप जाएंगे, देखेंगे, उनके बीच में रहेंगे तो आपकी आंख से आंसू निकल आएंगे। जिस प्रधान ने बाबा साहब के लिए जमीन दिया, उसको भाजपा के नेताओं ने धमकाया, संजय सिंह को बुलाया था। जनक प्रसाद का साथ दे रहे हो, तिरंगा शाखा वाले बने हो, बाबा साहब के लिए तुमने जमीन दी, तुमको ठीक कर देंगे। मैं कहना चाहता हूं भाजपाइयों, किसी गुंडागर्दी के चक्कर में मत रहना। तुमको ठीक करना मुझे खूब आता है, तुमसे लड़ना मुझे खूब आता है, तुमको हम ठीक करेंगे। तुमको ठीक करने का काम तो हम करेंगे, तुमको हर जगह हम ठीक कर रहे हैं। और तुम हमसे जितना लड़ते हो उतना हमारी ताकत बढ़ती है, उतना हमारी ताकत बढ़ती है। 22 में मैं उत्तर प्रदेश में जब पार्टी संगठन का काम कर रहा था, एक दिन में 9 FIR मेरे खिलाफ लिखी गई। मेरे पार्टी का दफ्तर बंद करा दिया गया, 23 मुकदमे मेरे ऊपर लिखे गए, लेकिन सच बोलने से पीछे नहीं हटा। मैंने कहा जाति के नाम पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, सबके साथ न्याय करो। अगर नाइंसाफी करोगे तो तुम्हारे खिलाफ हम सब मिलकर लड़ने का काम करेंगे। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, इसलिए हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूं, मुसलमान का घर जब टूटे और उसके घर पे बुलडोजर चले तो खुश मत होया करो, तुम्हारा भी नंबर आएगा। जाके देखो अयोध्या में हिंदुओं के घर तोड़े गए, जाके देखो काशी में पुरातन मंदिर तोड़े गए, घर तोड़े गए हिंदुओं के। जाके देखो चाची की कचौड़ी की दुकान तोड़ी गई, पहलवान की लस्सी की दुकान तोड़ी गई। जाके देखो LDA वाले आज किस तरह से हिंदुओं का घर उजाड़ने का काम लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी में कर रहे हैं। याद रखना, ये आपके लिए स्कूल नहीं बनवा सकते, ये अस्पताल नहीं बनवा सकते, ये रोजगार नहीं दे सकते, ये मजदूरी नहीं दे सकते, ये नौकरी नहीं दे सकते। ये सिर्फ आपके रोजगार पे बुलडोजर चला सकते हैं, जो आपके रोजगार पे, आपके घर पे, आपके मकान पे, आपके दुकान पे बुलडोजर चला रहे हैं। उनकी राजनीति पे बुलडोजर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को चलाना होगा। बुलडोजर चलाओगे ना? तैयार हो सब लोग? तैयार हो? बुलडोजर चलाने के लिए आपको बुलडोजर पर बैठना नहीं है, बुलडोजर पर बैठना नहीं है। ऐसा मत करना चंदा लगा के बुलडोजर खरीदने लगो। बुलडोजर खरीदने की भी जरूरत नहीं है, बंदूक भी चलाने की जरूरत नहीं है, तलवार भी चलाने की जरूरत नहीं है। बंदूक तो तलवार, बुलडोजर से ज्यादा बड़ी ताकत बाबा साहब ने आपको दी है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। बाबा साहब अमर रहे। बुलडोजर से बड़ी ताकत बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने आपको दी है। और वो ताकत क्या है? वो ताकत है वोट की ताकत। वो ताकत क्या है? वोट की ताकत। और उस ताकत में लिखा गया है कि RSS के प्रमुख मोहन भागवत के वोट की संख्या 1 होगी, दिल्ली के विधायक सुरेंद्र चौधरी के वोट की संख्या 1 होगी, हमारे सुल्तानपुर में रहने वाले सुरेश भाई के बेटे की वोट की संख्या 1 होगी, जनक प्रसाद के वोट की संख्या 1 होगी, छवि यादव के वोट की संख्या 1 होगी, दलित हो, पिछड़ा हो, अगड़ा हो, सवर्ण हो, सबके वोट की संख्या 1 होगी। क्या होगी? 1 होगी। 2 तो नहीं गिना जाएगा। राष्ट्रपति हो या चपरासी हो, सबके वोट की संख्या 1 है। तो एक ही तोप है, एक ही तोप है, एक ही बुलडोजर है, एक ही तलवार है,
एक ही तीर है जिससे भाजपाइयों का इलाज है। वोट देकर इनको यहां से भगाने का काम करो, आम आदमी पार्टी को जिताने का। भगाना क्यों है? भगाना क्यों है? क्योंकि ये नफरत की फैक्ट्री है। नफरत की बुनियाद पे दुनिया का कोई मुल्क आगे नहीं जा सकता। हिंदुस्तान मोहब्बत की बुनियाद पे आगे बढ़ेगा। ये वो मुल्क है जहां मोहम्मद रफी गाना गाते हैं, दुख के सब साथी सुख के सब साथी, दुख में ना कोई, मेरे राम तेरा नाम एक साचा दूजा ना कोई। ये वो मुल्क है जहां हम रसखान को पढ़कर भगवान कृष्ण के बारे में जानते हैं। ये वो मुल्क है जहां गंगा जमुनी तहजीब के नाम पर हमने हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने का काम किया है। तुम नफरत के बीज बो रहे हो, भाई को भाई से बांटने का काम कर रहे हो। बगल में जाके देख लो, पाकिस्तान बना है धर्म के नाम पर देश। मस्जिदों में बम फोड़े जाते हैं, दरगाहों में बम फोड़े जाते हैं। 132 बच्चों को उड़ा दिया गया। आतंकवाद की घटनाओं में हिस्सा लेते हैं वो लोग। क्या क्या अभी पहलगाम में हमारे बहनों के सिंदूर उजाड़ दिए। अभी वो 4 खूंखार आतंकवादी पकड़े नहीं गए। प्रधानमंत्री घूम घूम के भाषण दे रहे हैं। पेट्रोल पंप पे उनका सेना वाला फोटो लग गया, रेलवे की टिकट पे सेना वाला फोटो लग गया। भारतीय जनता पार्टी वाले वोट मांगने के लिए कभी ब्रिगेडियर के ड्रेस में मोदी जी, कभी सेना अध्यक्ष के ड्रेस में मोदी जी, कभी वायुसेना अध्यक्ष के ड्रेस में मोदी जी, कभी कर्नल के ड्रेस में मोदी जी। अरे जो लोग सेना का उपयोग अपनी राजनीति के लिए करते हैं, उनकी जमानतें जब्त कराने का काम करना और कहना देश से बड़ा कुछ नहीं है, तुम्हारी राजनीति हमें। अभी क्या बोला मोदी जी ने? कहने लगे हमारे नस नस में गरम सिंदूर बह रहा। क्या बोले? नस नस में गरम सिंदूर बह रहा है। कभी कहते हैं हमारे नस में जो है, नस नस में व्यापार बह रहा है। कभी कहते हैं हमारे नस नस में रुपया बह रहा है। कभी कहते हैं हमारे नस नस में अडानी बह रहा है। कभी कहते हैं हमारे नस नस में विजय माल्या बह रहा है। तुम्हारे नस में क्या क्या बह रहा है मुझे मालूम है मोदी जी, लेकिन एक बात मैं कह दे सकता हूं, अगर लाइट कैमरा एक्शन हो जाए तो नरेंद्र मोदी जी के नस नस में नौटंकी जरूर बहती है। संजय भैया जिंदाबाद। क्या बहती है नस नस में? नौटंकी। अगर नौटंकी देखना है तो 45 मिनट अपना टीवी ऑन रखा करो। ऐसा ऐसा नौटंकी, ऐसा ऐसा नौटंकी मोदी जी दिखाते हैं, आप हैरान हो जाएंगे, हैरान हो जाएंगे। अभी क्या बोला मोदी जी के दोस्त ने? क्या बोला ट्रंप ने? नरेंद्र मोदी जी जिसको गले लगाते हैं, जिसको कहते हैं आपकी बात ट्रंप सरकार, उस ट्रंप ने क्या बोला? उसने कहा आई लव पाकिस्तान, मुझे पाकिस्तान से प्यार है। नरेंद्र मोदी के अंधभक्तों को नरेंद्र मोदी से प्यार है, मोदी को ट्रंप से प्यार है, ट्रंप को पाकिस्तान से प्यार है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को भारत माता से प्यार है, देश से प्यार है। हमको देश से प्यार है, हमको भारत माता से प्यार है, हमको इस मुल्क की सेना से प्यार है, और मोदी जी के दोस्त को पाकिस्तान से प्यार है। पाकिस्तान को अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र के अंदर एंटी टेररिस्ट कमेटी का उपाध्यक्ष बनवा दिया, आतंकवाद रोकने वाली कमेटी का उपाध्यक्ष बनवा दिया। और अभी पाकिस्तान ने कहा है, वो पाकिस्तान जहां लादेन मारा गया और पकड़ा गया, उस पाकिस्तान ने कहा है कि ट्रंप जी को शांति का नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। पढ़ा नहीं पढ़ा तुम लोगों ने? पढ़ा ना? देश दुनिया की खबर पे भी नजर रखा करो। तो याद रखना, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग और नरेंद्र मोदी का तो नाम आजकल सरेंडर मोदी पड़ गया है। सरेंडर मोदी, सीज फायर किया इन्होंने, ट्रंप के कहने पे सीज फायर किया। उस वक्त सीज फायर किया जब भारत की सेना 9 आतंकी ठिकानों को नेस्ता नाबूद कर चुकी थी, 21 आतंकी ठिकानों को बर्बाद कर सकती थी।
बलूचिस्तान को पाकिस्तान के नक्शे से अलग कर सकती थी, पीओके पे कब्जा कर सकती थी, तो सीज फायर मोदी ने क्यों किया? मैं बताता हूं क्यों किया। अपने दोस्त के लिए किया, अडानी के लिए किया। ट्रंप ने कहा अडानी का व्यापार बंद कर देंगे, मोदी जी ने कहा हुजूर ऐसा मत करना, हम दोस्त के लिए देश का सौदा करने को तैयार हैं। दोस्त के लिए देश का सौदा करने को तैयार है। तो मेरे भाइयों, याद रखना, ये हिंदू मुसलमान का चक्कर नहीं है। सबसे ज्यादा जेब तो आपकी काटी जा रही है। महंगाई ज्यादा बढ़ती है तो सबसे ज्यादा नुकसान किसका है भाई? जोर से बोलिए। बेरोजगारी बढ़ती है तो सबसे ज्यादा नुकसान किसका है? किसका नुकसान है? अगर किसान के फसल के दाम बढ़ते हैं तो सबसे घटते हैं, नहीं मिलते हैं, लाठियां मिलती है, खाद नहीं मिलती, तो सबसे ज्यादा नुकसान किसका है? किसका नुकसान है? अभी तो काला धन 3 गुना हो गया है। पांडे जी कह रहे थे पहले 15 लाख मिल रहा था, 45 मिलेगा, 45 मिलेगा। बैंक में खाता भी खुलवा लिए, 3 गुना हो गया काला धन। मोदी जी के राज में 3 गुना काला धन हो गया। तो आज पूरा देश भारतीय जनता पार्टी के लोग बेचने पे लगे हुए हैं। कोयला किसका है? अडानी का। गैस किसका है? अडानी का। बिजली किसकी है? अडानी की। पानी किसका है? अडानी का। पोर्ट किसका है? अडानी का। एयरपोर्ट किसका है? अडानी का। सड़क किसका है? अडानी का। आकाश किसका है? अडानी का। पाताल किसका है? अडानी का। आकाश से लेके पाताल तक सब कुछ किसका है? अडानी का। तो मोदी जी इंडिया के लिए काम कर रहे हैं कि अडानी के लिए? अडानी के लिए। इंडिया के लिए काम कर रहे हैं कि अडानी के अडानी के लिए? लिए। और आए थे यूपी, अनिल झा जी एक चुनाव के प्रचार में मोदी जी आए। हमारे नौजवान कहने लगे रोजगार रोजगार मोदी जी, रोजगार रोजगार रोजगार। मोदी जी कहा चुप, सोच लिया है हमने तरीका। नौजवानों का क्या तरीका सोचा है? बोले चिंता मत करना, चुनाव में लाइन में लग के वोट दे दो, यूपी वालों तुमको हम गोबर से रोजगार देंगे। कितने शर्म की बात है। यूपी के नौजवानों के बारे में भारत के प्रधानमंत्री की धारणा क्या है समझ लो। तुमको वो समझता है गोबर पाथने वाला, तुमको वो समझता है गोबर से नौकरी देने वाला, तुमको ये समझता है तुम्हारे दिमाग में गोबर भरा हुआ है। जो तुमको गोबर वाला समझते हैं उनको इस बार बता देना चुनाव के अंदर कि हम गोबर से रोजगार पाएंगे और अडानी मलाई काटेगा, ये नहीं होगा। अमित शाह का लड़का जैसा जिसको बल्ला पकड़ना नहीं आता वो बीसीसीआई का चेयरमैन बनेगा और हमारा नौजवान आत्महत्या करेगा, ये व्यवस्था हम चलने नहीं देंगे। तुम्हारे खिलाफ खड़े होंगे आम आदमी पार्टी का सिपाही। संजय भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। 27,000 स्कूल सरकारी बंद हो चुके हैं। कितने स्कूल? 27,000। पांडे जी कितने स्कूल? अभी क्या आंकड़ा आया अखबार में? 6,000। अभी आंकड़ा आया है 6,000 सरकारी स्कूल और बंद करेंगे। मैंने खबर पढ़ी क्यों बंद करेंगे, उसमें लिखा है 6,000 सरकारी स्कूलों में सिर्फ एक मास्टर है। कितना? एक मास्टर है 6,000 सरकारी स्कूलों में, इसलिए सरकारी स्कूल बंद करेंगे। बिजली का दाम 35% बढ़ाया जाएगा। मैं उत्तर प्रदेश के आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता से कहना चाहता हूं, गांव-गांव में जाइए, लोगों को जगाइए और कहिए कि हम उत्तर प्रदेश के अंदर सरकारी स्कूल बंद नहीं होने देंगे। और ठीक कहा दिनेश पटेल ने, मधुशाला ज्यादा बढ़ रही है, पाठशाला कम हो रही है, तो मधुशाला खोल के पाठशाला बंद करने की राजनीति हम चलने नहीं देंगे। तैयार हो सब लोग? तैयार हैं। बिजली के बड़े दाम के खिलाफ आपको लड़ना है। आपने बिजली कटौती के खिलाफ बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी, इसके लिए मैं एक एक कार्यकर्ता को हृदय से बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं। साथियों और दोस्तों, आपने बहुत अच्छे ढंग से बिजली कटौती की लड़ाई तो लड़ी, आगे बिजली के दाम बढ़ने की और बिजली कटौती जो जारी है इसके खिलाफ और आंदोलन आपको देंगे, उसकी भी लड़ाई आपको लड़ना है। सेवा का काम आप कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, श्रमदान कर रहे हैं, श्रमदान करके अस्पतालों की सफाई कर रहे हैं,
वहां का वीडियो बना रहे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। कल्पना कीजिए हर विधानसभा में अगर 20 गांव में एक साथ श्रमदान होने लगे तो 8000 गांव में हर महीने श्रमदान के जरिए आप पहुंच सकते हैं। और अगर एक महीने में 8000 गांव में आम आदमी पार्टी पहुंच सकती है, इतनी ताकत हमारी हो जाए तो मैं कह सकता हूं 5 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश के गांव-गांव में आम आदमी पार्टी पहुंच जाएगी। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। और फिर क्या करना है? 26 में पंचायत का चुनाव। भाई दिलीप पांडे जी भी बता रहे थे, हमारे विधायक जी चौधरी साहब बता रहे थे कि हमें जिला पंचायत का चुनाव मजबूती से लड़ना है। और 40 लाख वोट पिछले चुनाव में हमको मिले थे, 40 लाख वोट हमें मिले थे। 87 हमारे जिला पंचायत के सदस्य जीते थे। एक बात और कह दे रहा हूं, बौद्ध प्रांत के सम्मेलन में जिसको 27 के सफर पे आगे बढ़ना है वो जिला पंचायत के लिए तैयार हो जाए। मजबूती से जिला पंचायत लड़ो, जिला पंचायत जीतो और 27 का रास्ता अपने लिए आसान कर लो। ये काम आपको करना है। और झाड़ू का जिक्र यहां हो रहा था। झाड़ू बहुत काम की चीज होती है, होती नहीं होती बताओ? घर की सफाई करनी है तो क्या चाहिए? झाड़ू। घर की सफाई करनी है तो क्या चाहिए? झाड़ू। बताइए संतोष जी। ये हमारी बहराइच की जिला अध्यक्ष थी पहले, बहुत ही तेज तर्रार हमारी महिला नेता है, कुछ पारिवारिक समस्याओं में है लेकिन काम इन्होंने बहुत शुरुआत से पार्टी के लिए किया। पूनम जी भी यहां बैठी हैं। नगीना देवी जी के बारे में तारीफ किया अभी अनिल झा जी ने। हमारे सुल्तानपुर के साथी हैं, बहराइच के साथी हैं, बलरामपुर, गोंडा, हर जगह के हमारे साथी यहाँ बैठे हैं। घर की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? मोहल्ले की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? दिनेश उपाध्याय बोल नहीं रहे। प्रतापगढ़ में सफाई करनी है तो क्या चाहिए? उत्तर प्रदेश की सफाई करनी है तो क्या चाहिए? देश की सफाई करनी है तो क्या चाहिए? और किसी के दिमाग पे भूत सवार हो जाए तो भूत उतारने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? तो सत्ता का भूत जो डबल इंजन के मोदी और योगी के दिमाग पे सवार है, झाड़ू मार मार के इन लोगों का भूत उतारने का काम हम सब लोगों को करना है। अंत में इन्हीं लाइनों के साथ हमारा एक एक कार्यकर्ता साथी जिन परिस्थितियों में काम कर रहा है, मैं आप सबको नमन करता हूं। आपके साहस को, आपकी बहादुरी, आप मुश्किल समय में काम कर रहे हैं, मोदी के राज में काम कर रहे हैं, योगी के राज में काम कर रहे हैं। ये लोग सबको जेल भेजते हैं। केजरीवाल जी को जेल भेजा, मुझे जेल भेजा, मनीष सिसोदिया जी को जेल भेजा, सत्येंद्र जैन जी को जेल भेजा। जेल भेजने के बाद भाजपाइयों का और नुकसान हो गया। पहले हम 1 गुना ताकत से बोलते थे, अब 10 गुना ताकत से इनके खिलाफ बोलते हैं। हम लोग जानने वाले लोग नहीं। तो इनके लिए चंद लाइनें पढ़ के मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। और इमरान भाई मेरी लाइनों को ध्यान से सुनिए। मुसलसल दुश्मने जहां की निगहबानी में रहना है। मुसलसल दुश्मने जहां की निगहबानी में रहना है। जहां घड़ियाल रहते हैं उसी पानी में रहना है। जहां घड़ियाल रहते हैं उसी पानी में रहना है। अभी है सब्र मुझ में तो जितना जी चाहे आजमा ले। अभी है सब्र मुझ में तो जितना जी चाहे आजमा ले। फिर इसके बाद तुझे ही परेशानी में रहना है। फिर इसके बाद तुझे ही परेशानी में रहना है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया।